अब आते हैं हम इसके बाद आगे। अब नेक्स्ट आगे याद रखना कि ये जो वर्टिब्रेटा आपके ये जो ठीक फाइलम है या सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में ये याद रखना है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ एम्ब्रोइटिक पीरियड यानी कि भ्रूणीय अवस्था में आपके होती है। ठीक, फिर जैसे जैसे जीव एडल्ट आपके होता जाता है तो एडल्ट होने पर ये जो नोटोकॉर्ड है यही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। एडल्ट होने पर आपके यही जो आपके ठीक नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में आपके कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इसी आपके वर्टिब्रल कॉलम को ही हम कहते हैं बैकबोन, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब यहां याद रखना कि जितने भी आपके वर्टिब्रेटा हैं इनमें वर्टिब्रल कॉलम और एंडोस्केलेटन सिस्टम आंतरिक कंकाल तंत्र विकसित रूप से पाया जाता है जो आपके मूवमेंट में आपके सहायक होता है। जो किस में सहायक होता है? मूवमेंट में आपके सहायक होता है। इनकी जो बॉडी है ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है वर्टिब्रेटा की, सिर, फिर गर्दन, फिर धड़ और फिर पूंछ। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ 4 पार्ट में आपकी डिवाइड होगी। लेकिन आपके इस कैटेगरी में मेढक यानी कि फ्रॉग, मेढक आपके एक ऐसा जीव है इसमें कभी कभी आपके गर्दन और पूंछ यानी कि गर्दन और पूंछ मेढक के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा की खास बात आपके क्या है? इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रोइटिक स्टेज में होगी। जैसे जैसे जीव एडल्ट होगा ये नोटोकॉर्ड आपके कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन में। इसके बाद में आगे इनमें वर्टिब्रल कॉलम और एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है जो मूवमेंट में सहायक होता है। शरीर इनका 4 पार्ट में डिवाइड होता है, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। ठीक, मेढक के अंदर आपके गर्दन और पूंछ नहीं पाई जाती। और ये जो आपके वर्टिब्रेटा होते हैं इनके अंदर एक पूर्ण विकसित ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। जैसे इनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं आपके वर्टिब्रेटा कैटेगरी के अंतर्गत। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना वर्टिब्रेटा कैटेगरी में। अब नेक्स्ट यहां समझना ये जो आपके वर्टिब्रेटा ये जो कैटेगरी है, वर्टिब्रेटा कैटेगरी को अब हम 5 क्लास में आपके डिवाइड करते हैं। डिवाइड इन 5 क्लास। कितनी क्लास में डिवाइड करते हैं? डिवाइड इन 5 क्लास। 5 वर्ग में आपके वर्टिब्रेटा को आपके डिवाइड करते हैं। मत्स्य वर्ग क्लास फिशेस, उभयचर वर्ग क्लास एम्फीबिया, सरीसृप वर्ग क्लास रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग क्लास एप्स, स्तनधारी वर्ग क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब एक एक करके इन 5 पार्ट्स को हम आपकी डिटेल में समझते हैं कि आपके वर्टिब्रेटा आपके जो ये किंगडम है इसमें क्या क्या आपकी विशेषताएं इन 5 पार्ट्स की होती हैं। तो सबसे पहला आपके फिशेस यानी कि आपके मछलियां, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग की खास बात आपकी ये है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ये एनिमल आपके ये एनिमल ठीक क्या नहीं कर सकते? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन आपके नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अत्याधिक गर्म, अत्याधिक ठंडे स्थान पर आपके सामान्यतः नहीं रह पाते। ठीक, ये ध्यान रखना। मेजरली आपके इसमें फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स आते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से हैं? कांट रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, ओशियन वाटर और फ्रेश वाटर में रहने वाली जो आपके मछलियां हैं, जो फिशेज हैं, ठीक है, वो आती हैं आपके किसके अंतर्गत? क्लास फिशेज के अंतर्गत। इनकी बॉडी की खास बात आपकी यह है कि इनकी जो आपके जो बॉडी होगी, इनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रीम्ड लाइन, ऐसे लाइंस बनी होंगी, ऐसे लाइंस खींची होंगी, स्ट्रीम्ड लाइन होती है। इनका जो शरीर होता है ये 3 पार्ट, सिर, धड़ और पूंछ। ठीक,
ये आपके हेड, ये धड़ और ये टेल, 3 पार्ट में इनका आपके शरीर डिवाइड होता है। इनकी बॉडी में पंख यानी कि फिन्स पाए जाते हैं, ऐसे, ये जो साइड में होते हैं ना ऐसे, इनकी बॉडी में क्या मिलते हैं, पंख यानी कि फिन्स पाए जाते हैं, ठीक। और फिन्स का काम क्या होता है, स्विमिंग, स्विमिंग में आपके इनकी मछलियों की मदद करना, ठीक। रेस्पिरेशन जितनी भी मछलियां होती हैं ये गिल्स यानी कि गलफड़ों से करती हैं। और इसके अलावा इनका जो हार्ट होता है, इनका हार्ट आपके 2 चैम्बर और ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पहले भी बताया था। हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। इसका आपके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शार्क, सी हॉर्स, डॉग फिश, रोहू और जितनी भी मछलियां आप लोग खाते हो, नहीं भी खाते हो वो भी, ठीक है, ये सब आपके किस में आ जाएंगी, ये सब आपके क्लास फिशेस यानी कि मत्स्य वर्ग में आ जाएंगी। तो क्लास फिशेस की खास बात क्या है, ये आपके मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ठीक। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल किन्हें कहते हैं, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद में क्या याद रखना, स्ट्रीम्ड लाइन, इनके शरीर के ऊपर लाइंस होंगी। शरीर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सिर, धड़ और पूंछ में, गर्दन नहीं होती इनमें। इनमें पंख यानी कि फिन्स पाए जाते हैं जो स्विमिंग में मदद करते हैं। गिल से ये श्वसन करते हैं। और हार्ट में आपके 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये है आपके क्लास फिशेस। क्लास फिशेस के बाद अगला क्लास आपके आता है क्लास एम्फीबियन। क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, इस कैटेगरी के अंदर वे एनिमल्स आपके आते हैं जो आपके जल और थल दोनों में आपके रह सकते हैं। कौन से एनिमल, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रॉग, मेढक, ठीक है, टॉर्टॉइज, कछुआ, ठीक है। ये भी आपके कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है सिर्फ 2 पार्ट में आपके डिवाइड होती है, सामान्यतः सिर और धड़, ठीक है। सिर और धड़ सामान्यतः 2 पार्ट में, लेकिन आपके कईयों में 3 पार्ट में भी होती है, जैसे टॉर्टॉइज, कछुआ, कछुआ में सिर भी है और गर्दन भी है, ठीक है। तो यहां आपकी सामान्यतः आपके इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में। इनकी खास बात आपके ये लंग्स, माउथ और गिल्स, ये तीनों से रेस्पिरेशन करते हैं। और ये जो आपके इनका हार्ट है, ठीक, ये लंग्स, माउथ और गिल तीनों से श्वसन करते हैं। इनका जो हार्ट है इसमें आपके 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। कितने चैम्बर होते हैं, 3, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। और इन जीवों की जो आपके आंखें होती हैं, आईज, इन पर 1 से ज्यादा पलकें होती हैं, ठीक है, 1 से ज्यादा पलकें। पहली पलक ट्रांसपेरेंट होती है, ऊपर की दोनों पलक नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्लास एम्फीबिया की हम बात करें तो जल और थल दोनों में रहने वाले एनिमल, जैसे टॉर्टॉइज एंड फ्रॉग, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। इनकी बॉडी सामान्यतः 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सिर और धड़ में, ठीक, सामान्यतः। लंग्स, माउथ और गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। हार्ट में आपके 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। और इन जीवों की आपके आईज के ऊपर 1 से ज्यादा पलक होती है, एक पलक ट्रांसपेरेंट, बाकी की आपके 1 से ज्यादा जो होंगी वो नॉन ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल आपके फ्रॉग, एग्जाम्पल आपके टॉर्टॉइज, कछुआ, टॉर्टॉइज, कछुआ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपके क्लास आता है कॉर्डेटा फाइल, उसके वर्टिब्रेटा में क्या, सरीसृप वर्ग। सरीसृप यानी कि क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो आपके रेंग कर चलते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, जो रेंग कर चलने वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनकी खास बात यह है, इनकी जो स्किन होगी वो ड्राई और रफ होगी। और स्किन पर आपके एपिडर्मल स्केल्स पाए जाएंगे। एपिडर्मल स्केल मतलब त्वचा के ऊपर आपके क्या पाए जाएंगे, एक कठोर कवच पाया जाएगा, ठीक है। और कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एपिडर्मल स्केल्स यानी कि इस कठोर कवच को त्याग देती हैं, जैसे कि स्नेक, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है, तो ये एपिडर्मल स्केल्स आपके होता है सांप का, ठीक है। नेक्स्ट, ये लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में आपके 4 चैम्बर होते हैं। इसका एग्जाम्पल स्नेक, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। तो क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रेंग कर चलने वाले आपके जीव आएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनकी त्वचा के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं और कई जीव इस एपिडर्मल स्केल्स को छोड़ देते हैं, इसी के कारण इनकी त्वचा सख्त होती है, ठीक है। त्वचा कैसी होगी, ड्राई एंड रफ, ठीक है। लंग्स से रेस्पिरेशन ये करते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर आपके पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्नेक, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, पक्षी वर्ग, क्लास एप्स।
क्लास एप्स की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, क्लास एप्स की अगर हम बात करें तो क्लास एप्स में आपके दो पैर वाले वर्ड्स आएंगे जो आपके क्या कर सकते हो, उड़ सकते हो, जो आपके क्या कर सकते हो, फ्लाई, उड़ सकते हो, ठीक। दो पैर वाले पक्षी जो आपके उड़ सकते हो वो आते हैं आपके क्लास एप्स में। ये कैसे एनिमल्स होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, तो ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे हो गए, वार्म ब्लडेड आपके एनिमल। इनके अंदर आपके, इनमें विंग्स यानी कि पंख पाए जाते हैं, विंग्स मिलते हैं, पंख जो उड़ने में मदद करते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा करते हैं, ठीक। जितने भी आपके वर्ड्स हैं इनकी खास बात यह है ये ओविपोरस होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं। वर्ड्स कभी भी बच्चे नहीं देती, ये अंडे देती है। वर्ड्स की खास बात यह है कि इनकी दृष्टि यानी विजन ये तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनकी स्मेल सेंस कमजोर होती है। स्मेल पावर क्या होती है इनकी, वीक होती है, स्मेल पावर वीक होती है, ठीक है। कुछ वर्ड्स याद रखना, शतुरमुर्ग ये लार्जेस्ट वर्ड है, हमिंग वर्ड स्मॉलेस्ट वर्ड है, शतुरमुर्ग, एमू, कीवी और पेंगुइन ये 4 वर्ड हैं। ये ऐसी वर्ड है जो उड़ नहीं सकते, चल तो सकते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर लेना। ये 4 वर्ड आपके ऐसी वर्ड हैं जो क्या नहीं कर सकते, जो उड़ नहीं सकते, ठीक। ये उड़ नहीं सकते, चलते तो हैं ही, ये उड़ नहीं सकते। तो ये है आपके क्या, क्लास एप्स। तो एप्स आपके क्या आएगा इस वर्ग के अंतर्गत, वे सारे एनिमल जिनमें 2 पैर हों जो उड़ सकते हो उन्हें वर्ड्स के अंदर रखते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड का मतलब ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं। इनमें विंग्स यानी पंख पाए जाते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं, ठीक। 4 चैम्बर इनके हार्ट में होते हैं। ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। सारी की सारी वर्ड ओविपोरस होती हैं, अर्थात ये अंडे देते हैं। आईज इनकी बेहतर होती है, लेकिन इनकी स्मेल पावर आपकी कमजोर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो शतुरमुर्ग लार्जेस्ट वर्ड है, हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट वर्ड है, ठीक है। गिद्ध वल्चर जो हम बोलते हैं, गिद्ध या वल्चर, इसकी विजन पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक। गिद्ध या बाज, हॉक, इनकी विजन पावर सबसे ज्यादा होती है। शतुरमुर्ग, एमू, कीवी और पेंगुइन ये वे वर्ड हैं जो आपके उड़ नहीं सकते। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आपके लास्ट क्लास आपके आता है वो आता है क्लास मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग। क्लास मैमेलिया ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और वे एनिमल्स जिनमें मेमरी ग्लैंड यानी कि दुग्ध ग्रंथियां आपके पाई जाती हैं, मेमरी ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक। इनकी खास बात है ज्यादातर सभी प्रकार के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। ये लंग से श्वसन करते हैं, हार्ट में इनके 4 चैम्बर होते हैं। ये बीबी पोरस होते हैं, जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, यानी कि ये बच्चों को जन्म देते हैं। मैक्सिमम 1-2 आपके एक्सेप्शन इसके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी का ये वीवी पोरस आपके होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, लाइक आपके ह्यूमन, लाइक एलिफेंट, लाइक डॉग एंड कैट। अब यहां याद रखना, ब्लू व्हेल ये मैमल है, चमगादड़ ये मैमल है, ठीक है। ब्लू व्हेल रहता भले ही समुद्र के अंदर है, ठीक है, लगती जरूर मछली है लेकिन ये मैमल्स होती है। चमगादड़ लगती जरूर वर्ड्स है लेकिन आपके ये मैमल्स होती है। तो मैमल्स क्लासिफिकेशन आपके अगर हम देखें तो ये वार्म ब्लडेड आपके एनिमल हैं। मेमरी ग्लैंड्स यानी इनमें दुग्ध ग्रंथियां मिलती हैं, सभी प्रकार के एनवायरमेंट में आपके ये रह सकते हैं, लंग से श्वसन या रेस्पिरेशन करते हैं, हार्ट इनके 4 चैम्बर होते हैं और ये बीबी पोरस होते हैं आपके, ठीक, बच्चों को जन्म देते हैं मैक्सिमम आपके, 1-2 एग्जाम्पल को छोड़कर। तो ये हमने आपके देखा क्या, क्लास मैमेलिया। तो वर्टिब्रेटा को हम ये 5 आपके क्लास में आपके डिवाइड करते हैं।